हम पिछले एपिसोड में पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। बहुत बच्चे नहीं भी आए हैं, पर कोई बात नहीं। अब आपको फिर से एक बार, कितने लोग सुबह नहीं पढ़े थे, एक बार फिर से उसको रिकैप कर देते हैं। नहीं, तो आइए देखें निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति समझ गए? ये निर्देशांक ज्यामिति की बात करें नहीं। और प्यारे बच्चों सुनो, बढ़िया से ध्यान दो, और जो पहले से पता है तो ठीक है, जो नहीं पता तो ध्यान दे। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो देखो, ये जो होते हैं, ये देखो, ये ऐसे हुए, ठीक है ना, ये ऐसे गए, और इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। कौन से? एक्स अक्ष। या इसी का नाम इधर करेंगे तो एक्स डैश कर देंगे, एक्स डैश कर देंगे। बारीकी तरीके को समझना, ठीक। इधर ऐसे खींच दिए तो ये कौन से अक्ष हो गए? एक्स अक्ष हो गए। और इसी का इधर किए तो एक्स डैश हो गया। क्लियर बात है? नेक्स्ट थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाए, और ऊपरे से ऐसे हम खींच दें तो देखो ध्यान से, इसको हम कहेंगे वाई अक्ष। जब इधर एक्स अक्ष है तो इधर वाई अक्ष। पहले बच्चों ध्यान से सुनो बातों को, कि एक्स अक्ष है, कौन से? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटा है, देखिए ऐसे कटेंगे, ऐसे कटेंगे, जिस बिंदु पर कटा है, इस बिंदु को हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। किस बिंदु के नाम से? मूल बिंदु। मूल बिंदु के नाम से इसको हम जानते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है। 0,0 होता है, ये मूल बिंदु का निर्देशांक है। टेस्ट भी लेंगे तो हम आपसे ये बात पूछ लेंगे, समझ गए? मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ध्यान से बातों को देखें। सर 0,0 तो ठीक है, ये x का अर्थात 0,0 का मतलब है कि मूल बिंदु पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। थोड़ी सी बातों को हम आगे बढ़ जाएं। ये तो x अक्ष है, x अक्ष है, तो इसका एक और नाम होता है? अच्छा, इसको हम y डैश के नाम से जानते हैं, ठीक। अब देखो, जो x अक्ष है इसको और कुछ नाम है, इसको हम भुज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भूत नहीं, भुज के नाम से जानते हैं। तो वाई ऊपर घुसिया जाता है, तोरा नाम तो हमारा नाम तो काहे नहीं। हाँ, और इसको हम किसके नाम से जानेंगे? कोटि के नाम से जानते हैं। फिर 100 घुसिया गया, पर 100 का क्या हम और कुछ नाम है? क्या नाम है? क्षैतिज का। क्षैतिज इसको कहा गया, क्या कहा गया? क्षैतिज। क्या कहा गया? क्षैतिज। तो वाई अच्छा घुसिया गया कि हमारा ना काहे नहीं। और इसका नाम हुआ क्या? ऊर्ध्वाधर। अच्छा, इसका आप लोग बताते हैं? नहीं, बच्चे मेरे इंटेलिजेंट है, ठीक। ऊर्ध्वाधर। अब ध्यान से देखो, ये तो एक सच के कितने नाम हो गए? 2 नाम हो गए फालतू से, एक सच से एक ये। लेकिन अगर ऐसे कहते हैं एक ही बात है, एक सच। भुज भी एक ही बात है और क्षैतिज भी एक ही बात है। अब देखो, यहाँ से बात हम करें तो जब x अक्ष और y अक्ष जब एक दूसरे को काटता है तो इससे कितने चतुर्थांश का निर्माण हो रहा है? 4 चतुर्थांश का। ये देखो, ये हो गया क्या? ये 4 चतुर्थांश का निर्माण होता है, ठीक है। देखो, x अक्ष पर इधर की ओर बात करेंगे तो इधर की ओर हमेशा क्या? प्लस चलेंगे। इसलिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 8 9 10 11 इधर मैं करूँ तक चल जाएंगे, चालू के घर तक पहुंचा देंगे, ठीक है। इधर की बात करें, अगर इधर में हम चलेंगे तो इधर चलता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ऐसे चल जाएगा। सुरुचि के घर भी पहुंचा देंगे, ठीक। चलते रहेंगे, ठीक। सब उधर में जितने भी उधर में सब घर पहुंचा देंगे। इधर में है तो घर पहुंचा देंगे। इधर बात करें तो इधर, ठीक है। ऊपर की बात करें तो ऊपर भी +1 होंगे। देखो 1 2 3 4 5
6 7 डॉट 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 ऐसे हमारे छत पर पहुंच जाएगा रूम मेरे बाद। ठीक समझ गए। इधर की बात करें नीचे, नीचे किधर नीचे, तो इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 नीचे कहूँ तक पहुंचा सकते हैं -1 -2 करके। अब यहाँ से देखो हम पूछेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में x और y का मान क्या होगा। देखो x भी देखो प्लस में है ना, और y भी, इसीलिए प्लस कॉमा प्लस, x का मान भी प्लस में, y का मान भी प्लस में। ये देखो दूसरा में, इसमें x का मान माइनस में, y का मान प्लस। देख लो पहले x लिखा था, उसके बाद y आता है अल्फाबेट में, पहले x के बाद y प्लस। इसमें दोनों माइनस, जी हाँ दोस्तों, दोनों माइनस के बाद x के बाद माइनस, तो y के बाद माइनस। नेक्स्ट थोड़ा सा इधर बढ़ जाए, तो इधर थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो इधर देखो x का मान प्लस में। सपना कुछ दिक्कत है, कैसे नहीं बढ़ते, जाना है तो जा सकते हैं। y का मान भी माइनस में, तो ये माइनस हो गया। क्या बात क्लियर है परिवार। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि भाई इतनी बातों को देखिए, आपसे पूछता है कि x अक्ष का निर्देशांक पूछता है, नहीं x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक यही ना था, ये लिख पाए थे जी। x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो x, 0, x, 0, और y अक्ष का निर्देशांक, और y अक्ष का निर्देशांक की बात करें, y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो भाई ये 0, y होते हैं। इतनी बातों को हम बताए थे पिछले क्लास में, इससे ज्यादा नहीं बताए थे। फिर एक बताए थे दूरी सूत्र, क्या बताए थे, दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं के बीच जैसे है, हाँ ऐसे है और ऐसे है, ऐसे है, दो बिंदु है। कितने बिंदु है, दो बिंदु है, और दो बिंदु के बीच की दूरी यदि हम इसको x माने, y है, और इधर भी क्या रहेगा, x और y है, तो इसको मान लेंगे हम 1 2, ठीक है, इसको मान लेंगे x1 y1 और x2 y2, x2 y2 मान लेंगे, x1 y1 और x2 y2, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर, अर्थात दूरी सूत्र की बात करें, दूरी सूत्र तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यदि हम पूछे सृष्टि प्लीज स्टैंड अप ऑन सीट, कितना इंग्लिश अच्छा बोलते हैं हम, एक है 5,4 ये किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश। तो बैठ जाइए, बहुत शानदार बात। सर हम देख रहे हैं ना कि 5 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है, और प्लस प्लस कहाँ होता है, पहला चतुर्थांश होता है, इसीलिए प्रथम। यदि हमें आप पूछते कि इसमें x का मान बताओ, तो x का मान आगे x तो 5 है, y का मान 4। हम पूछते भुज का मान बताओ, कोई बात नहीं 5 होगा, कोटि का मान बताओ 4 होगा। अब क्षैतिज कितने हैं, पागल समझे के बतिया तो 5 ना होगा, ठीक है। अर्थात इस सिचुएशन में x का मान भी 5 है, भुज का मान भी 5 है, क्षैतिज का मान भी 5 है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ कोटि का मान, y का मान कितने हैं, 4, कोटि का भी 4, ऊर्ध्वाधर का भी 4। क्या बात क्लियर है। एक बात अगर हम पूछ ले, आत्मा की संतुष्टि हो जाएगी। नहीं देखो, चारू अब वो आपको आदेश देंगे, -3 -2 क्या हो गया, बैटरी खत्म हो रहा है। -3 -2 बताओ किसमें है, अरे दिमाग तुम अपन लगाओ, तो मार देंगे सब। बताओ -3 और -2
ऊपर वाला तो मौसा ही है, चतुर्थांश बोलो ही में। ठीक है बैठ जाओ, क्योंकि दोनों माइनस है। देखो डंटवा रखला बाल्टीन में धर लेता है, ठीक है। देख रहा हो माइनस हो गया, ये भी क्या हो गया माइनस हो गया, दोनों तरफ माइनस। और माइनस माइनस किस में है, इधर हो गया, इसीलिए ये किस चतुर्थांश में है, तीसरा में। अब खड़ा हो जाओ महासुरुचि। बड़ा मुस्का में मारे कुछ मारेंगे ए चुप रहा ना, कुछ रहेंगे समाज की है बड़ी भाई, फिर से पूछ देंगे हम। नहीं है बताओ सुरुचि 4,-3 किस चतुर्थांश में है? हाँ बस सुरुचि तुम तो इंटेलिजेंट नहीं हो। पहला 4 है सर, आई क्या है माइनस, हम खोजेंगे प्लस माइनस ना, प्लस प्लस है माइनस समझ गए। और यहाँ बात करें, अच्छा बताओ सुरुचि थोड़ा सा, ये 4x का मान है कि y का मान है? अच्छा ये -3 किसका मान है? y का। बैठ जाओ, आपको लगता है आप सब सीख गए। पायल एक छोड़ चार मत करो, ठीक 9 - 6 -9 + 6 किस में है? दिमाग लगाओ पायल। दूसरा, अरे तूने कमाल हो गया, धोती पाट के रुमाल हो गया। नहीं बैठ जा, यहाँ देखो माइनस है, देख आई क्या है प्लस में ना सर, हाँ माइनस समझ गए। हमको लगता है कि सब बात समझ गए, जो नहीं आया उसको लोड कर लो। हाँ ना, जिनको लग रहा है कि तो आप चित्रगुप्त नहीं है तो कोई चित्रगुप्त है तो नाम बोलिए ना, नाम बोले जल्दी करो जल्दी। अच्छा मिस्टी रोक दो थोड़ा सा, रोकिया था। देखो ध्यान से, यदि हम दूरी सूत्र पहले सिखा देते आपको, ठीक ना। देखो अभी एक दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला हम बताया आपको, दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला था रूट अंडर देखो ध्यान से, x2 माइनस क्या x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ गए, बात क्लियर है, ठीक है। और देखो यहाँ से ये सूत्र है दूरी सूत्र, दूरी ऐसे और सूत्र है, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, बड़े सूत्र अभी चलेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल अभी मध्य बिंदु का निर्देशांक चलेगा x1 + x2/2, y1 + y2/2, x1 + x2 + x3/2, y1 + y2 + y3/2, तो वो सब चलेंगे। फिलहाल छोड़ के आप सब फरिया लेते हैं। तो देखो यहाँ से ऐसे हम कर दिए, ठीक है ना। और यहाँ हम 2 बिंदु अपने हिसाब से दे रहे हैं, जैसे हम दे दिए 2 4, क्या दे दिए 2 4, और एक तरफ दे दिए 3 2, क्या दिए 3 2। समझे बातों को। हम एक बिंदु यहाँ दिए हैं, एक बिंदु यहाँ दिए हैं। आशीष ध्यान से देखो, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, 2 बिंदु है। एक बिंदु का नाम हमारा 2 4 और एक बिंदु का नाम है 3 2। हम आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि तब इसके बीच के दूरी बताइए, बीच के दूरी बताइए। बात क्लियर ना। तब बीच के दूरी के लिए देखिए वो क्या करना है, निधि सुतो मत है, ठीक है। इसको हम जो सोएगा से खोएगा, जागेगा से पाएगा नहीं। अब देखो नहीं जी, अब सोते कब देते हैं। अब यहाँ से देखो कि इसको तुम x लिखना, यहाँ y लिखना, बात समझ रहे हैं। फिर आपको करते करते याद हो जाएगा ये बात, फिर नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगा। फिर यहाँ भी लिखना तुम x और क्या लिखना है y लिखना है, कॉमा दे देना है, ठीक है। x y दोनों तरफ लिखना है, ठीक है। यहाँ करना है 1 1, यहाँ करना है 2 2, समझ गए। यहाँ करना है 1 1 और वहाँ करना है 2 2। अब हमको यहाँ से दूरी निकालना है। अब सूत्र को लिखेंगे, दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, देखो सुनो तो बढ़िया से, बताओ तो x2 का मान कितना है, तो देख रहे हो ना x2 के सामने होगा। फिर तो x2 के मान हो रहा है कितने, कितने 3, ये देखो 3 लिख दिए, ठीक है। देखो माइनस है ना,
तो माइनस भी कर दिए। x1 का मान बताइए तो कितने है 2, तो यहाँ 2 लिख दिए पूरा का और स्क्वायर कर दिए। बात क्लियर? देखो प्लस है तो प्लस कर दिए, क्लियर बात है। फिर देखो बताओ तो y2 का मान बताओ, तो सर 2 है, माइनस y1 का मान ये देखिए 4 कर दिए, पूरा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है। ओके थैंक यू। रूट 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 का, ठीक है, प्लस है तो 2 में से 4 गया तो माइनस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। एक स्टेप आगे बढ़ गए हम और देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि माइनस के स्क्वायर जब सम संख्या होगा तो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, विषम होवे नहीं फॉर्मूले में ना तो विषम करो, ठीक है ना समझे। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 है 1, इसीलिए रूट 5 हमारा आंसर हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान देखिए, इसी में ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि ये 2 को बिंदु दे दिया, इसका मध्य बिंदु का निशान बताओ। तो मध्य बिंदु का निशान निकालना बड़ा आसान, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, एक होता है y1 प्लस y2 बाई 2। अब ध्यान से देखो मध्य बिंदु के निशान निकाला है, बता x1 का मान कितना 2, x2 का मान कितना 3 बाई 2, ठीक है। बताओ y1 का मान 4, y2 का मान तेरा होती है बटा 2, बताओ 3 2 5 बटा 4 2 6 बटा 2 दिया 6 होता, 5 बटा 2 कोमा कितना 3, ये जो हो गया प्यारे बच्चों, इसको काटना मत, कढ़ाई कर देना, नहीं कटता नहीं इसमें। और इसीलिए मध्य बिंदु का यहाँ निर्देशांक निकल गया मेरा 5 बटा 2 और कॉमा कितने, ये मध्य बिंदु। इसी में हम 2 क्वेश्चन देखें, कितने क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, यहाँ से फिक्स है आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव इससे निकल जाएगा। बात क्लियर? इतना सीखने के बाद कितने नंबर का 1 नंबर बनेगा बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। बात समझ गए, समझे कि नहीं समझे? ये मध्य बिंदु का क्या है निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। आपको लगता है इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम उदाहरण लीजिए, सुनो देखो, उदाहरण 1 में कहा गया है कि वह क्या बिंदु ना, फिर से पढ़ेंगे अब, किताब तुम भी पढ़ना हम भी पढ़ेंगे, मिलाना तुम। क्या उदाहरण 1 में पेज नंबर 174, क्या बिंदु 3, 2 -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाता है? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। मतलब कह रहा है कि बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बना रहा है। तो किस प्रकार का त्रिभुज बना रहा है, इसके लिए पहले हम इसको तो त्रिभुज बना लेते हैं। तो उदाहरण 1 में है ऐसा त्रिभुज है, त्रिभुज को बनाइए आप, तो ठीक है बना लेते हैं। त्रिभुज बना दिए ना। अब इसको हम नाम धर लेते हैं, ठीक ना। देखो एक नाम धर देते हैं P, क्या Q और ये क्या P Q R। ऐसा नहीं कि हम नाम धरे P Q R तो आप ही वही धरिए, B C भी नाम धर सकते हैं, M N O भी धर सकते हैं, नहीं ढोला मंगरू कुछ धर सकते हैं, ठीक। और आगे का जो दिया है बिंदु कहा है 3, 2 है ना, तो यहाँ लिख देंगे कि 3, 2, क्लियर बात है। फिर एक को दिया है -2, 3, तो यहाँ लिखेंगे -2, -3 है। समझ है, बढ़िया समझना एकदम ध्यान निशाने पर। -2, -3, ये वो है 2, 3, अब लिख दिए 2, 3। क्या बात क्लियर है ना। ये कह रहा है कि बताइए यह एक त्रिभुज बनाते हैं, ये कह रहा है बनाते हैं त्रिभुज, तो हम देखो बना दिए, बना रहा है तो बना दिए। अब कह रहा है कि आप जांच करके बताइए कि कौन सा त्रिभुज है
क्या समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है ये? तो इसके लिए हम पहले यहाँ से यहाँ की दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी निकालेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ की दूरी निकालेंगे। सब दूरी को निकाल लेंगे, सब दूरी को निकाल लेंगे। निकालने के बाद अगर सब दूरी बराबर हो जाएगा, मान के चले कि ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होते हैं उससे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? तो हम लिख देंगे समबाहु है। यदि दो भुजा बराबर हो जाएगा और एक भुजा जो बराबर नहीं होगा तो कौन त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और यदि दूगो कर्ण करके स्क्वायर करके, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर अगर हो जाएगा तो हम कहें कौन त्रिभुज है? पाइथागोरस प्रमेय अगर लग गया तो हम कहेंगे कि समकोण त्रिभुज है। इतने त्रिभुज इसमें हमको चेक करना है। पहला चाहे तो ये हमारा निकल सकता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु, चाहे दूसरा निकल सकता है हमको समद्विबाहु, और चाहे तीसरा निकल सकता है हमारा समकोण त्रिभुज। इतने ना त्रिभुज है। चाहे तो एक और निकल सकता है विषमबाहु, विषमबाहु मतलब कोई भुजा बराबर ना होगी तो इतने त्रिभुज से होगा, दूसरा नहीं होगा कोई। तो इसके लिए हम जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? देखिए ध्यान से, इसके बीच की दूरी, इसको हम मानेंगे x1, इसको क्या y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। इसको भी कुछ हम मान लेंगे। बताओ क्या मान लें? x3 नहीं, एक x2 बनाएगा, ये इसके लिए और ये इसके लिए। तो अब ध्यान से देखो, पहले हम इसके लिए माने तो इसके निकाल लेते हैं। तो आइए हम PQ की बीच की दूरी निकालते हैं। किसके? PQ की बीच की दूरी है। PQ बराबर रूट अंडर, हम जानते हैं कि x2 माइनस क्या होता है x1 का, प्लस y2 माइनस y1 का। बताइए तो x2 का मान कितना है? -2। तो यहाँ हम लिख दिया, तुम मान बताते रहना, -2 माइनस x1 का मान, यहाँ देखो 3 लिख दिए, पूरा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस है तो y2 का मान बताइए, -3 माइनस 2 है, पूरा का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो -2 और -3 -5, -5 का कर्जा हो गया, महाकर्जा, कर्जा महाकर्जा, प्लस है तो प्लस, ये भी कितना हो गया? -5, पूरा का स्क्वायर। ध्यान से देखें, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 25 रूट 50। इसको हम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, 50 को 5 गुना 2, 25 दूनी 50, इसीलिए 5 बाहर हो जाएंगे, 5 रूट 2 हुआ। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया हमारा 5 रूट 2 हो गया, ये दूरी। अब हम यहाँ से यहाँ की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x2 y2 मान नहीं है, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x1 y1, ठीक है, क्योंकि ये माने हुए हैं तो इधर x1 मान लेते हैं, ठीक। तो आप देखो, इसको हम QR की दूरी निकालते हैं। किसके? QR की बीच की दूरी, वही बात है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए कि x2 का मान कितने हैं? माइनस x1 का मान 2, तो ये देखो 2 कर दिए, -2 कर दिए, पूरा का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y2 का मान बताइए, -3, माइनस y1 का मान पूरा का स्क्वायर। फिर देखो ध्यान से, बताओ कर्जा 4 तो बोलना चाहिए, प्लस है तो प्लस, कर्जा पूरा का स्क्वायर। चलो देखो, 4 चौके 6 छक 36, 16 जोड़े जोड़ो ना आएगा, 6 6 12 का, तो यहाँ से 1 52, कितने? 52। इसको हम लिख सकते हैं, 52 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, ठीक है। हम तुरंत कर लिए थे, 13 चौके 52 होता है, और 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, समझ गए?
और इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट कितना 13, 2 रूट 13। क्या बात क्लियर है ना? 2 रूट 13। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब हमको निकालना किसको, इसको, तो ये x1 y1 आ रहा है, x1 y1 है, इसको हम मान लेते हैं क्या x2 y2 अब कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों तो x1 तो गड़बड़ा हो जाएगा। अब इसके लिए हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे, बताओ किसके बीच की दूरी? अच्छा ये हम लिख देते हैं क्या है हमारा 2 रूट 3, 2 रूट 13 बढ़िया देखना ना, देखना क्या है नहीं। अब हम PR की बीच की दूरी निकालें, किसका, सॉरी PR का, और इसके लिए रूट अंडर वही बात x2 माइनस x1 का और y2 माइनस y1 का, और इसको बताइए, बताओ तो x2 का मान अब बोलो 2 माइनस x1 3 पूरा का प्लस है तो y2 का मान 3 माइनस y1 पूरा का, बताओ 2 में से 3 गया तो -1 के स्क्वायर प्लस है तो ये भी कितना 1 के, ये देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर रूट 2। हाय भगवान, ये बताइए क्या आ गया रूट 2, तो बताइए रूट 2। लेकिन अच्छा ये बताइए तीनों त्रिभुज में से ना, ये तो ऐसे तो विषमबाहु हो जा रहा है, लेकिन हमको विषमबाहु से मतलब नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है कुछ। हम ये बताओ क्या ये समबाहु है? समबाहु है, सब बराबर आता था ना, क्या ये विषम समद्विबाहु है ना सर? समकोण है, तो इसके लिए हम जांच करके देखते हैं। एक हम समकोण के लिए जानते हैं कि समकोण तब वही हो सकता है जब कर्ण का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, बराबर किसका स्क्वायर था? एक बताओ सबसे बड़ा कौन है क्या में? 2 रूट 13। देखो क्यों, क्योंकि ये देखो कितना है 52 है, आई कितना है 50 है, बात समझ रहे हैं ना? तो ये हम यहाँ लिख देते हैं कि 2 रूट कितना 13, 52 हम लिख देते डायरेक्ट, ठीक है, कि रूट कितना है 52 का स्क्वायर, क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर से ऊपर कट देंगे तुरंत भर में, ठीक है। एक और कितना है बताओ, कोई बताओ ना, ये रूट 50 है, तो रूट 50 का स्क्वायर आप प्लस रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैसे 52, स्क्वायर से रूट कैसे 50, स्क्वायर से रूट कैसे आप 52 बराबर 52। इसीलिए हम कहेंगे त्रिभुज जो है ना सर, ये समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अतः हम कह सकते हैं, अतः ये समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय पर क्या कर गया, सेट कर गया। इसमें से तुम पहचाने नहीं ना, यहाँ से पहचानना है, ठीक, कौन बड़का है कौन छोटा, समझ गए नहीं समझे? ऐसे करके आपको जांच करना है। नहीं तो ऐसे हम गाना गाते हैं, कौन जिला वाला पढ़े वाला गाना नहीं गाते हैं, चलो ना आशीष। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, वो ऐसी गाना ऐसे होते रहता है नहीं, इसमें कहा गया कि हमके तुम अपन न समझलो, नहीं आत बुझलो न हो, जिहिले के ताना दरा दिया, हाल कब पूछलो न हो। हो गया का उदाहरण 2, प्यारे बच्चों देखें, कहा गया कि दर्शाइए कि बिंदु, दर्शाइए कि बिंदु 1 7 2 4 -1 4 -4, एक वर्ग के शीर्ष है। अच्छा ये कहा कि क्या यह एक वर्ग है, ये आपसे पूछा है, तो पहले हम वर्ग बना लेते हैं, ठीक ना? तो देखा वर्ग बनाई थी आप नाम भी धर देते हैं, ठीक है, जैसे मैं नाम देते हैं A B C और का D। अच्छा ए बिंदु का निर्देशांक दिया गया कितना 1,7, बोलो तो जल्दी। हाँ 4,2 -1,
माइनस 4। अब देखो तुम लोग को क्या दिन लग रहा होगा, तुम लोग को लग रहा है कि सर जो है आप यहाँ से सुन के ऐसे, क्या हम ई बतिया को यहाँ नहीं लिख सकते थे? लिख सकते, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये नहीं कि हम बी के पास सी के पास -1 लिखे तो यहाँ लिख देंगे तो गलती हो जाए, कुछ नहीं होगा, एक ही बात होंगे। ठीक है, ये कभी मत समझना ये बातों को, जहाँ आपको मन रखेंगे वहाँ रखिएगा तो आंसर उतने आएगा। अब हमको अच्छा ये बात हम जानते हैं कि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो हम पहले इसकी ए से बी की दूरी निकालेंगे, बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी और डी से ए की दूरी। जब सब बराबर बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे हाँ ये वर्ग है, लेकिन तैयो वर्ग नहीं है, फिर आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब एक हमको निकालना पड़ेगा डीबी, एक निकालना पड़ेगा AC की दूरी और DB की, मतलब इतना जब हम निकालेंगे ना तब हम कहेंगे कि हाँ भाई वर्ग है। और क्यों? क्योंकि ये मान के चलिए कि ये 2 आ जाएगा अपना, कितना 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो हम कहेंगे कि क्या है, वर्ग है, अभी भी नहीं। एक विकर्ण निकालेंगे, जैसे निकालेंगे DB, अगर ये 5 आ जाए और ये AC अगर ये भी 5 आ जाए तब दोनों विकर्ण बराबर और सब भुजा बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे प्यारे बच्चों की ये क्या है, वर्ग है। समझ गए? जब तक नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि वर्ग नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? अरे समझा, प्रदीप से बोलते हैं तो ठीक। अब ध्यान से देखिए यहाँ से, अब इसको जो है हम मानेंगे, क्या मानेंगे, तो भाई इधर वही x1 और ये क्या y1, इधर पहले हम AB के बीच की दूरी निकालते हैं, किसके? AB के बीच की दूरी। तो बताइए AB के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर वही सूत्र होता है x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए x2 का मान बोलो अपने से, 4 माइनस x1 का मान 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस y2 का मान 2, y1 का मान पूरा का 4 में से किया तो 3, 5 नंबर के साथ प्लस 2 कितना -5 का स्क्वायर। बताइए तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, माइनस रहता है प्लस डायरेक्ट हो जाएगा, आपको वो सब करना ही नहीं, डायरेक्ट लिख देना। कैसे वो सब बात है, रूट 25 है, रूट 9 कितना है, रूट 34 हो गया। अर्थात यहाँ से यहाँ तक कि हमारा ये भी निकल चुका है रूट 34। अब हम क्या निकालते हैं, BC, क्या BC। तो देखिए अब BC निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक। अब BC देखो ध्यान से, ये तो x2 y2 मान ही लिए हैं, तो इसको मान लेते हैं x1 और y1, ठीक है। पहले से मान चुके हैं कुछ, हाँ जैसे ये x2 y2, तो इसको हम x1 y1 मान लिए। जैसे ही रहता देखो यहाँ x1 है y1 है, तो यहाँ मान लेंगे क्या x2 y2, फिर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब इसीलिए मतलब दोनों में से कोई के मान लेना है, ठीक। 2 है ओके 1 1। अब ये नहीं कि हम इसको x1 y1 माने तो गलती हो जाएगी ना, इसको भी x1 y1 कर सकते, इसको x2 y2 कर सकते, तो वही आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, x2 माइनस क्या x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या y1 का होल स्क्वायर। बताओ तो x2 का मान कितना बोलो, माइनस x1 का मान -1, तो देखो माइनस पहले से फिर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस y2 बताइए 2 माइनस y1 -1, तो फिर देखो ऐसे करेंगे, फिर माइनस ऐसे लिखे, पूरा का ऐसे करेंगे, समझ गए ना, क्योंकि पहले से माइनस है, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो 4 है तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 करेंगे, पूरा स्क्वायर एक स्टेप बढ़ा दिया, प्लस है तो प्लस, यहाँ देखो 2 माइनस माइनस प्लस 1 पूरा का स्क्वायर। फिर देखो बताओ 4 है 1 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9, फिर जो लगता है कितने 34 आ गए। तो अभी देखो ये बना दिए। अब हम इसको CD निकाल लेते हैं, तो x1 y1 है ये है, जा इधर मान के लेते हैं x2 y2, एगो रहेगा तो एगो चेंज मान लेंगे, ठीक है। फिर वही काम करेंगे हम, क्या निकालेंगे हम
तो CD निकाल लेते हैं क्या? CD रूट अंडर, बताइए तो CD फॉर्मूला वही रहेंगे। अब फॉर्मूला लिखा है, बार बार नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट x2 का मान पूछ रहे हैं आपसे। x2 बताओ, -4 अब माइनस x2 x1 बताइए। तो ये देखो -1 पूरा का स्क्वायर। अब फॉर्मूला नहीं लिखे, यही वाला फॉर्मूला पर सेट कर दिए। प्लस है तो प्लस, बताओ y2 बताइए। 4 हो गया, माइनस y1 ये देखो -1 हो गया, क्लियर ना, स्क्वायर हो गया। बताइए यहाँ से कि ये हो गया -4 आई माइनस माइनस प्लस कितने 1 पूरा का स्क्वायर, प्लस है तो देखो 4 है तो माइनस माइनस +1 पूरा का स्क्वायर। बताओ यहाँ कितने हो गए, 4 में से गया तो -3 एक प्लस है तो 4 है 1 पूरा का स्क्वायर। फिर से देखो 3 तिहाई 9 + 25 बराबर रूट कितने, ये भी आ गया 34। अब हमको निकालना क्या है, AD, तो वही काम कर लेंगे ना। अच्छा AD निकाल लेते हैं क्या, AD वही रूट अंडर x2 का मान बताइए -4 x1 का मान 1 पूरा का स्क्वायर, y2 4 माइनस कितने 7 पूरा का स्क्वायर। बताओ माइनस कितने 5 का स्क्वायर प्लस माइनस कितना 3 का स्क्वायर, 7 में चल लेते हैं। बताइए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 रूट 34। अब हम विकर्ण आप निकाल लीजिएगा, विकर्ण आप देखो ये x2 y1 है, आई क्या इसको x1 मान लेना, समझ गए, ठीक है। विकर्ण निकालने के लिए निकल जाए ना, विकर्ण आपसे निकल दे। अच्छा ठीक है, आइए हम निकाल लेते हैं क्या, विकर्ण निकालते हैं BD, क्या निकालते हैं BD रूट अंडर, देखो ये किसको बदलते हैं, इसको x1 कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं y1, हो गया ना x2 y2 x1 y1 कर लिए। तो बताइए वही बात, x2 का मान बताओ -4 माइनस x1 का मान 4 ना पूरा का, y2 का मान माइनस y1 पूरा का, बता 4 4 -8 का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर 88 प्लस 4 64 4 रूट 68 रहने देते इतने, ठीक है 64 4 क्या 68। अब हम क्या निकाल लेते हैं AC, क्या निकालेंगे AC निकाल लेते हैं, AC बराबर रूट अंडर वही बात होगा ना, देखो x1 है सब x1, इसको 2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2 कर लेते, इसके लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। बताइए x2 का मान -1 माइनस x2 x1 का मान 1, तो 1 कर दिए पूरा का स्क्वायर प्लस y2 का मान -1 प्लस सॉरी माइनस y1 7, देखो 7 हो गया पूरा का स्क्वायर, देखो -2 का स्क्वायर हो गए ना, आप प्लस माइनस कितने 8 का स्क्वायर, देखो आगे बढ़ जाते हैं 2 का स्क्वायर 4 आप प्लस 8 का स्क्वायर 64 4 68, देखो 68 ये भी दोनों भी करना 68 हो चुके हैं, ये भी रूट 68 है, ये भी रूट है 34, ये भी रूट ये भी रूट 34। अतः यह एक क्या है वर्ग है, हम लिखेंगे कि अतः बिंदु मतलब ABCD एक क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग है, आंसर हो गया। ऐसा पूछेगा तो कितने नंबर के 5 नंबर के। हमको लगता है कि बात समझ गए होंगे, ठीक है लोड कर लिया। हाँ तो गाना सुना दे, अच्छा पटना जिला वाला चालू कर ले रहा हो, बंद रहेगा गाना गाएंगे तो रिकॉर्ड देखो बता लेते हैं, देखिए कितना आसान है, मैथ बता देते हैं, इसीलिए हमारा नाम है, थोड़ा सा मार्केट में आप जनवे करते हैं नहीं, इसीलिए हम गाना भी जानते हैं। पटना जिला के नामी है, काशी सर के कुछ गवा गे मैया। पटना जिला के नामी है,
काशी सर के कोचिंगवा गे मैया बड़ी रे नियम से पढ़ावातिन काशी सर मैथवा गे मैया बड़ी रे नियम से पढ़ावातिन काशी सर मैथवा गे मैया कैसे तोरा पढ़ेला बेटा भेजिया आ पापा तोहर हतुन बेरोजगार कैसे तोरा पढ़ेला बेटा भेजियो आ पापा तोहर हतुन बेरोजगार आ कहाँ से लैबौ पैसा रे बेटा नहीं हौ औरी कौनो रोजगार आ कहाँ से लैबौ पैसा रे बेटा आ नहीं हौ औरी कौनो रोजगार बड़ी दुखे बात मैया बतैलही कि गिर गेलौ अखिया से लो बड़ी दुखे बात मैया बतैलही कि गिर गेलौ अखिया से लो आ चिंता जनी करी है गे मैया मजदूरी करके पढ़ाओ जरूर आ चिंता जनी करी है गे मैया मजदूरी करके पढ़ाओ जरूर कौने जिला जब ही पढ़े आ की ना करा कोचिंगवा रे बेटा कौने जिला जब ही पढ़े आ की ना करा कोचिंगवा रे बेटा आ मना लगा के खूबे पढ़ी आ कैसे हूँ भरब फीसवा रे बेटा आ मना लगा के खूबे पढ़ी कैसे हूँ भरब फीसवा रे बेटा पटना जिला जैब पढ़े आकाशी सर के कोचिंगवा गे मैया पटना जिला जैब पढ़े आकाशी सर के कोचिंगवा गे मैया आ बड़ी रे नियम से पढ़ावा तुन काशी सर मैथवा गे मैया आ बड़ी रे नियम से पढ़ावा तुन काशी सर मैथवा गे मैया कितने उदाहरण नंबर 3 पर करेंगे 3 नंबर देखिए आकृति क्या है आकृति 7.6 देखिए ले खत्म हो गया बैठ अब हो गया वो गला वाला तो खराब आकृति 7.6 कैसे बोले आकृति 7.6 डेस्को की व्यवस्था दर्शाती है डेस्को की व्यवस्था असीमा है भारती है ठीक है असीमा है बंद कर